आशिक रसूल सैयदना हजरत बिलाल हबशी कायनात की वो पहली अजीम मुकद्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मौजन होने का आला शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है, वो तमाम मौजनों का सरदार है। आपके वालिद रुबा और वालिदा हमामा तारीख दौर के अरब के एक कबीले के गुलाम थे। ये सरजमीन अरब का वो तारीख दौर था जब इंसान इखलाकी बस्तियों की गहराइयों में गिरा हुआ था और इस पर गुमराही मुसल्लत थी, और इस दौरे जहालत में सब मजलूम तबका गुलामों का था, जिसे बुनियादी इंसानी हकूक मिलना तो बहुत दूर की बात, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने का भी हक ना था। सैयदना हजरत बिलाल उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। वो अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे और एक दिन आपका गुजर गारे हिरा की तरफ से हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना हजरत अबू बकर सदीक के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हबशी जवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी इस्लाम के मुतालिक क्या राय है? सैयदना हजरत बिलाल हबशी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते उक़दत से पहले ही मुतासिर हो चुके थे। फिर आकाए कुनैन का दिलकश अंदाज गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुंह से निकला कि मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हजरत बिलाल तो वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रह गया। दूसरे रोज फिर बकरियां लेकर वहीं पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा और बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया। जो सच्चाई आपके कुल पर इस्लाम की सूरत में पहले ही वदियत कर दी थी, वो दीन इस्लाम की सूरत में सामने आ गई और आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमा शहादत पढ़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम की संद हासिल फरमाई। आपके मुरीद होकर इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल हबशी की उम्र 28 बरस थी। आप उन पहले 7 खुशनसीबों में से हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये इस्लाम का अवलैन दौर था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से फिलहाल राजदारी से इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मुनफरिद और पाकीज़ा रंग ज्यादा अरसे तक कुफार मक्का से पोशीदा न रह सका। उन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि उनके बाज़ साथियों, खास तौर पर गुलाम और खवातीन में एक तब्दीली आ गई है। उमैया बिन खलफ को जल्द ये खबर मिल गई कि उसका गुलाम भी बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और उसका शुमार आपके साथियों में से होता है। इस जुर्म की पादाश में उमैया ने सैयदना हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए। हिरा की ये जमीन अपनी गर्मी की वजह से मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। उमैया हजरत बिलाल को तांबे की जमीन पर लिटाता और आपके सीने पर भारी पत्थर रखता, आपको दहकते हुए अंगारों पर लिटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, मगर आपकी जुबान मुबारक से आहद आहद के सिवा कुछ ना निकलता था। उमैया आपको कहता, अब भी तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा से बाज आ जा, लेकिन इस्लाम और सरकार की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा खत्म नहीं कर सकती थी। आपके सीने में इश्क रसूल की हकीकी शमा रोशन थी। आप आशिक हबीब खुदा थे। दुनिया की इन मारों से कहां दरे यार को छोड़ते। हजरत उमर बिन आस फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा
कि उमैया ने उनको ऐसी तपती हुई जमीन पर लिटा रखा था कि जिस पर अगर गोश्त भी रख दिया जाता था तो वो भी जल जाता। लेकिन इस हालत में भी हजरत बिलाल अल्लाह के सिवा किसी भी दूसरे माबूद का इनकार करते रहे। उमैया ने तैश में आकर उनके गले में रस्सी डाल दी और उन्हें मक्के के शरीर लड़कों के हवाले कर दिया। वो बदबख्त लड़के आपको मक्का की वादी में घसीटते फिरते थे और तपती हुई अंगारा रेत पर औंधे मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थरों का ढेर लगा देते थे। लेकिन आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और सरकार का दामन फिर भी छोड़ना गवारा ना किया। आप पर बेहद जुल्म सितम का ये सिलसिला काफी अरसा जारी रहा। यारे गार रसूल सैयदना हजरत सदीक अकबर इस आशिके सादिक पर इतना जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन उनसे रहा न गया तो वो उमैया के पास गए और उससे कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो उसमें तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर तुम उसके साथ एहसान करोगे तो वो एहसान आखिरत में तुम्हारे काम आएगा। उमैया ने हकारत से कहा कि मैं तुम्हारे ख्याली यौम आखिरत का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूंगा। सैयदना सदीक अकबर ने उसको फिर तहम्मुल से समझाया कि तुम ताकतवर हो, इस मजबूर गुलाम पर जुल्म करना तुम्हारे शायान शान नहीं है। तुम अरबों की कौमी रवायात को धब्बा मत लगाओ। उमैया ने कहा, तुम इस काले गुलाम के अगर इतने ही हमदर्द हो तो उसको खरीद क्यों नहीं लेते। सैयदना सदीक अकबर राजी हो गए और आपको आजाद करा दिया। सरकार दो आलम को सैयदना हजरत बिलाल के आजाद होने की जब खबर मिली तो आप बहुत ही खुश हुए और हजरत अबू बकर से फरमाया कि मुझे भी इसमें शरीक कर लो। तो यारेगार ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं तो बिलाल को आजाद कर चुका हूँ। सैयदना हजरत बिलाल हबशी अब आजाद थे और अपना ज्यादा वक्त अपने करीम आका की बारगाह अक़दस में गुजारते थे। उनसे कुरान मजीद की तालीम हासिल करते, हिकमत और दानाई की बातें सीखते और दीन हक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करते। जब हिजरत का हुक्म आया तो हजरत बिलाल हबशी ने भी हिजरत की और मक्का से मदीना मुनव्वरा जा पहुंचे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार का मुवाखात कराया तो हजरत सैयदना बिलाल को हजरत अबू रवैया का भाई बनाया गया, जिनसे आपको बहुत मोहब्बत थी। फिर जब मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दाग बैल डाली गई तो एक साल बाद ये सवाल उठा कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए कौन सा अंदाज अपनाया जाए। लोगों ने मशवरा दिया कि हर नमाज के बाद परचम बुलंद कर दिया जाए। कुछ ने कहा कि नाकूस बचाया जाए। कुछ लोगों की तजवीज थी कि आग नमाज के वक्त जलाई जाए और जिसे लोग देखकर नमाज की तरफ आ जाएंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक आदमी लोगों के घरों में जाकर उनको नमाज के लिए बुलाया करे, इस तरह लोग नमाज के लिए आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब तरीकों को पसंद नहीं फरमाया। अभी ये बहस जारी थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत उक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मुझे ख्वाब में एक शख्स ने अजान के अल्फाज सिखाए हैं। ये कहकर उन्होंने वो कलमात दोहराए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्लाह के जरिए इन कलमात को पसंद फरमाया। सैयदना हजरत उमर फारूक आजम ने भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था। उन्होंने भी ख्वाब अपना बयान कर दिया। सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को हुक्म फरमाया कि अजान दो। फिर आपने इनको अजान की कलमात सिखाए और उनकी हदायत फरमाई कि दोनों कानों में उंगली देकर अजान दो ताकि तुम्हारी आवाज बुलंद हो और दूर तक पहुँचे। चुनांचे मदीना की फिजाओं में नगमे तौहीद बुलंद हुआ और सैयदना हजरत बिलाल हबशी को दुनियाए इस्लाम के पहले मौजन रसूल होने का अजीम एजाज मिला। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो उसके एक सिरे पर एक चबूतरा बनाकर उस पर छत डाल दी गई। इस जगह रसूलपुर नूर के वो सहाबा कराम रहने लगे
जो हुम्मा वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत उक़दस में रहते थे और इल्म हासिल करते। इन मुकद्दस असहाब को असहाब सफ़ा कहा जाता है। अरबी में सफ़ा चबूतरे को कहते हैं और सैयदना हज़रत बिलाल हबशी ही असहाब सफ़ा में से थे। सरकार तो आलम के वसाल मुबारक के बाद आप शाम की जंगों में शिरकत के लिए चले गए। बैतुल मुक़द्दस की फतेह में भी आप शरीक थे। 16 हिजरी में जब हजरत उमर शाम गए थे तो हजरत बिलाल ने जाबिया में उनका इस्तकबाल किया। क़िबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहराने की खुशी में आपने वहां अजान दी। बाद में आप मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए तो लोगों के इसरार पर शहजाद खान रसूल के हुक्म पर जब आपने मदीना मुनव्वरा में अजान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आईं। हर तरफ कहराम मच गया। आप मोहब्बत रसूल में बेहोश होकर गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा छोड़ गए और वापस शाम चले गए। 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपको दमिश्क में बाबुल सगीर के करीब दफन किया गया। जब आपके विसाल की खबर सैयदना फारूक आजम को मिली तो आप रोते रोते निढाल हो गए। आप रोते जाते थे और कहते जाते थे कि आह, हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का दाग दे गया। आप वो आशिक रसूल थे, जब जार को देखा तो सब बर्दाश्त कर लिया मगर दामन मुस्तफा ना छोड़ा। अल्लाह करीम आपके इश्क का एक जरा हम सब को भी अता फरमाए और सैयदना हजरत बिलाल हबशी जैसे अजीम सहाबी रसूल के सदके उम्मत मुसलमा की बख्शिश फरमाए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।